आज हम बताएंगे भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 3। अध्याय 2 पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो भाग 5 का अध्याय 3, ये 3 अध्याय है। चैप्टर 3 में केवल एक आर्टिकल पढ़ना है, 123। देखिए, याद करने में भी आसान है। 1 2 3, जैसे बच्चा गिनती गिनता है ना, 1 2 3 1 2 3, बस 123 याद रहेगा। बहुत, ये तो कभी भूलिएगा नहीं। तो 123 जो आर्टिकल है ना, बहुत ख़ास आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भाग 5 का अध्याय 3 में बस एक ही आर्टिकल है, 123। तो इस आर्टिकल में देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, विधायी मतलब जानते हो ना, मतलब कि कानून बनाने वाली शक्तियाँ, विधान बनाने वाली शक्तियाँ। कानून, भारत का जितना भी कानून के तहत ही भारत हमारा चल रहा है, और जो कानून का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई होती है। तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन यह आर्टिकल खास इसलिए है कि राष्ट्रपति को भी पावर दिया गया है कि भाई संसद में, लोकसभा राज्यसभा यदि छुट्टी पर हो, कोई सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रपति का यह पावर दिया गया है। संविधान में जब संविधान बनाने वाले थे, बहुत, देखिए कितना दिमाग था कि भाई इनको शक्ति दे दीजिए। मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ गई, मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो इमरजेंसी में पैसा रखते हो कि ज़रूरत पड़ जाए तो हम उस पैसा का उपयोग करेंगे। उसी तरह कानून के लिए तो संसद है, राज्यसभा लोकसभा में पारित होकर के तब कानून बनता है। लेकिन यदि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, उस समय लोकसभा राज्यसभा छुट्टी पर हो, तब कैसे कानून बनेगा? तो इस आर्टिकल में 123 जो आर्टिकल है, इसमें पावर दिया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दिया गया है, यानी कानून बनाने की शक्तियाँ दिया गया है, पावर दिया गया है। ठीक ना, यही है आर्टिकल 123। तो वही उस कानून को हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भाई तो कानून, वो अध्यादेश जारी कर देगा तो समझिए कि कानून की तरह ही हो गया। अब उसको फॉलो करना, उसको मानना आपको ज़रूरी है। कानून बनाने की पावर संसद के पास होता है। अभी बताएं, कानून बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा, राज्यसभा, पहले लोकसभा में जाएगा, चाहे पहले राज्यसभा में, तो फिर वहाँ से पारित होकर, फिर वहाँ से पास होकर के राज्यसभा में जाएगा, तब कानून बनता है। राष्ट्रपति साइन करेंगे तो। लेकिन यदि दोनों सदनों में से कोई भी सदन अनुपस्थित है, सदन बंद है, नहीं चल रहा है, सदन सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। क्यों पावर दिया गया है? राष्ट्रपति को क्यों पावर दिया गया है? इसलिए कि यदि संसद में सदन की कार्यवाही न हो, उस समय सभी लोग छुट्टी पर हो, उस समय के लिए पावर दिया गया है राष्ट्रपति को कि ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब कि ये विधायी, मतलब कानून बना सकते हैं। देखिए आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये बताएं कि कानून बनाने की शक्ति, तो वही कानून का अध्यादेश कहते हैं। तो कोई पूछे कि आर्टिकल 123 क्या है, तो राष्ट्रपति का, यहाँ पर क्या लिखोगे? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को पावर है कि वो अध्यादेश जारी करे। वही अध्यादेश वो कानून की तरह काम करता है। तो अध्यादेश मतलब समझ गए कि यह कानून है, यह अस्थायी कानून है। जो अध्यादेश जारी करेंगे ये तो परमानेंट नहीं होगा, ये अस्थायी होगा, क्योंकि भाई ये तो लोकसभा राज्यसभा में तो पास नहीं हो रहा है, ये तो राष्ट्रपति अपना पावर का यूज कर रहे हैं। तो यह अस्थायी, यह अस्थायी नहीं रहेगा। तो कितने समय के लिए रहेगा? आगे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा बंद हो, उस समय अचानक कानून की जब ज़रूरत पड़ जाएगी, मान लो अचानक कानून की ज़रूरत पड़ गई, अचानक क्या पड़ गई? कानून की ज़रूरत पड़ गई, तब कहाँ से आएगा कानून भाई?
और उस समय तो लोकसभा राज्यसभा बंद है। तब राष्ट्रपति को उस समय उसको लगता है कि नहीं, इस समय कानून की ज़रूरत है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, कानून बनाते हैं। जब राष्ट्रपति कानून बनाते हैं तो उसी कानून को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, कि अध्यादेश जारी कर दिए, ठीक ना। लेकिन जो ये अध्यादेश जारी होता है, जो यह कानून बनता है, यह 6 माह और 6 सप्ताह तक ही होता है, क्योंकि संसद के 2 सत्रों में मैक्सिमम 6 माह का अंतर होता है। संसद के तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, लेकिन मिनिमम 2 सत्र हो सकते हैं। एक सत्र नहीं भी हो तो मिनिमम 2 सत्र, तो 2 सत्रों के बीच 6 माह का गैप होता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, राष्ट्रपति जो कानून बनाते हैं ना, उसकी अवधि अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह होती है। उसके बाद जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा ना, जब संसद के सभी सदस्य उपस्थित हो जाएंगे लोकसभा राज्यसभा में, और सत्र प्रारंभ हो गया, कार्यवाही शुरू हो गई, तो 6 सप्ताह के अंदर, यह संविधान में दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किए हैं अपनी ओर से, जो कानून बनाए हैं, संसद में मंजूरी मिलना ज़रूरी है। संसद में उसको मंजूरी मिलना क्या है, ज़रूरी है। 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद में मंजूरी मिलना ज़रूरी है। कब? जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तब। और यदि सत्र प्रारंभ नहीं होता है तो 6 माह तक वो प्रभावी होगा, वो लागू रहेगा 6 माह तक। 6 माह के बाद फिर समाप्त हो जाए। 6 माह के बाद तो संसद का सत्र स्टार्ट होगा ही भाई। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का मैक्सिमम गैप रहता है। तो 6 माह के बाद संसद का सत्र स्टार्ट जब होगा तो 6 सप्ताह के अंदर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किए हैं उसका मंजूरी मिलना लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ज़रूरी है। जब मंजूरी मिल जाएगा तो परमानेंट कानून बन जाएगा, परमानेंट के लिए हो जाएगा। ऐसे तो 6 महीना तक रहेगा, क्योंकि भाई उस समय संसद बंद रहता है। बात समझ में आ गई ना। मान लो कि संसद बंद है, राज्यसभा लोकसभा, और देश पर कोई ऐसा आपातकाल आ गया, भूखमरी आ गया कि कोई कानून की बनाने की ज़रूरत हो, जिस कानून के तहत लोगों का कल्याण हो, भोजन के लिए, पानी के लिए, क्योंकि समस्या आ गई है, तो उस समय राष्ट्रपति अपनी ओर से कानून बना देगा और उस कानून का पालन पूरे देश में होगा। तो 6 महीना बहुत है, 6 महीना तक उनका कानून रहता है। 6 महीना के बाद फिर तो अगला सत्र स्टार्ट हो ही जाता है, मैक्सिमम 6 महीना के बाद। नहीं तो ऐसे तो 2 या 3 महीना के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 6 महीना मैक्सिमम होता है 2 सत्रों के बीच गैप। तो 6 महीना के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका 6 सप्ताह में वो उसकी मंजूरी मिल जाएगी, तो परमानेंट कानून बन जाएगा। ये बात है। तो आर्टिकल 123 जो है ना, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि 1 2 3 यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, 1 2 3 123। देखिए ट्रिक बता रहे हैं। राष्ट्रपति 1 मान लो, राज्यसभा 2 मान लो और लोकसभा 3 मान लो। अब मान लो कि राज्यसभा लोकसभा छुट्टी पर हो, ये दोनों भाई बोले कि भैया हम एक सत्र स्टार्ट हो गया, अब हम अगला सत्र अब 6 महीना बाद करेंगे। तो अब क्या होगा, 6 महीना, अब 6 महीना में कानून की ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या होगा। तो राष्ट्रपति अकेले, अब राष्ट्रपति अकेले पड़ गए, एक से अकेले, यानी राष्ट्रपति क्या पड़ गए, अकेले पड़ गए। और राष्ट्रपति अकेले कानून बनाते हैं, उसी कानून को हम अध्यादेश कहते हैं। अब चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं, अब आप उत्तर दीजिए कितना समझे हो। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत आता है, अभी बताएं। अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि संसद के सत्र शुरू होने के बाद, संसद के सत्र, कोई भी सत्र हो, बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, संसद के सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश कितने समय में पास हो जाना चाहिए। संसद का सत्र शुरू होने के बाद जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी किए हैं वो 6 सप्ताह के अंदर में संसद में पास हो जाना चाहिए। 6 सप्ताह में पास हो जाना चाहिए जब सत्र स्टार्ट होगा तो।
आज यदि सत्र स्टार्ट नहीं होता है तो 6 महीना तो मैक्सिमम रह ही सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति मान लो कानून बना दिए, यानी अध्यादेश जारी कर दिए किसी विषय पर, देश के नागरिकों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, तो वो अध्यादेश कितने समय तक मैक्सिमम, उसकी अवधि कितनी हो सकती है? तो उसकी अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह। याद रखना, 6 माह ही नहीं, 6 माह तो ऐसे गैप हो गया, और 6 सप्ताह जब संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह वो मिल जाता है। तो दोनों मिलाकर के 6 माह 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। नेक्स्ट, संविधान का भाग 5 अध्याय 3 किससे संबंधित है? भाग 5 का जो अध्याय 3 है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी अध्यादेश जारी करने की पावर से संबंधित है। ये था भाग 5 का अध्याय 3 का आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की पावर, विधायी पावर, अध्यादेश जारी करने का पावर। थैंक यू।